जीनत अमान रजा मुराद की चचेरी बहन और अभिनेता मुराद की भतीजी हैं। जब जीनत अमान 13 साल की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने बाद में हेंज नाम के एक जर्मन व्यक्ति से शादी की और जर्मन नागरिकता भी प्राप्त की। जीनत ने मजहर खान से शादी की थी। हालांकि वैवाहिक जीवन उनका सुखमय नहीं रहा और अब वो 71 वर्ष की हैं और काफी फेमस फिल्मों में वो आ चुकी हैं। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिसने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा था तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। बॉल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ वो बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा है। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वो अमान नाम से लिखते थे। जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता गुजर गए थे, तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वो जीनत खान से जीनत अमान बन गई। जीनत की मां ने हेज नाम के जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई। वहां से वे लॉस एंजलिस पढ़ाई करने के लिए गई, लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़ जीनत भारत में करियर बनाने के लिए आ गई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद के जीनत कजन हैं। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वो मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक बनी। जीनत को ओपी रहलन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया। हलचल 1971 उनकी पहली फिल्म है। हलचल और हंगामा के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी में अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की, जो कि 1971 में रिलीज हुई। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत अमान वाला रोल जाहिदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वो देवानंद की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देवानंद ने जीनत अमान को चुन लिया। हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आप को वेस्टर्न लाइट पेश किया कि वो करोड़ों दर्शकों की दिल की धड़कन बन गई। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है। जीनत अमान को देवानंद बेहद पसंद करते थे, लेकिन जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की हैं। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकार किया था कि वे जीनत अमान को चाहने लगे थे। यादों की बारात की सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत पर फिल्माया गया वो युवाओं की दिल की धड़कन बन चुकी थी। वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देवानंद, राज कपूर, बी आर चोपड़ा, फिरोज खान, महेश, प्रकाश मेहरा के साथ, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, रजा घोसला के साथ भी काम किया है। 1978 में जीनत की दो बड़ी फिल्में सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार फ्लॉप रही, जिससे जीनत के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन जीनत ने सफल वापसी की। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता था। जीनत ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के करियर की ख्याति भी मिली। जीनत ने अपने दौर के नामी समीना बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में की। फिल्म डॉन उन्होंने हीरोइन के तौर पर एक्शन किया फिल्म डॉन में और उनके रोल की जमकर सराहना हुई। डॉन के निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के कारण निर्माण के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बजाय एक भी पैसा नहीं लिया। जीनत अमान ने कई फिल्में ऐसी भी की जिन्होंने महज सेक्स अपील बढ़ाने के लिए काम किया। जिन फिल्मों में अली बाबा और 40 चोर के बाद जीनत अमान की लोकप्रियता रूस में भी बढ़ गई थी। किसी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देखकर उसे जीनत अमान कहा जाता था, जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2, पद्मनी कोल्हापुर को बेबी जीनत और बिपाशा बसु को न्यू एज जीनत कहा गया। जीनत अमान ने 1985 में मजहर खान से विवाह कर कई पुरुषों का दिल तोड़ दिया। 1998 में मजहर की मृत्यु हो गई। अजान और जहान नामक उनके 2 बेटे भी हैं।
जीनत की फिरोज खान, इमरान खान, कंवलजीत और संजय खान से भी नजदीकियों की चर्चा रही। कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने विवाह रचाया था, जो कुछ दिनों तक टिका। दोनों के बीच एक पार्टी में मारपीट की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्लाह, दोस्ताना जैसी फिल्मों में जीनत के साथ अंग प्रदर्शन के कारण याद की जाती हैं। 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड मिला। सलमान खान ने मेरे प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया। फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से पूछा कि फिल्म कैसी की है और कहा कि ऐसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो खुद आंखें बंद कर लेता है। जीनत पढ़ाकू है और उन्हें नई नई किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये थी जीनत अमान, उनके बारे में हमने आपसे कुछ बातें की। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, उनके बारे में जो जानकारी थी वो आपको पता थी या नहीं थी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।